हरे कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल केशु शॉर्ट्स में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एकादशी व्रत के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को पूरा सुने, बीच में अधूरा न छोड़ें। और मेरी श्री हरि नारायण से प्रार्थना है कि जो भी इस कथा को पूरा सुने, भगवान श्री हरि नारायण उनकी समस्त इच्छाएं पूरी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत उपवास के रूप में मनाया जाता है। हर एकादशी का अपना अलग नाम, उद्देश्य और धार्मिक महत्व होता है। इन्हीं में से एक है आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना और व्रत करने से न केवल वर्तमान जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि पूर्वजों की आत्मा को भी शांति मिलती है। इस व्रत के बारे में यह भी कहा गया है कि इस व्रत के प्रभाव से पीढ़ियों तक के पापों का नाश होता है और व्रती को धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भक्त सच्चे मन से व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद विष्णु लोक में स्थान मिलता है। पापांकुशा एकादशी के दिन व्रत कथा का श्रवण करने या पाठ अवश्य करना चाहिए और ऐसा करने से व्रत पूर्ण और फलदायक माना जाता है। यह कथा व्रती के मन को आध्यात्मिक शांति देती है और पुण्य फल को कई गुना तक बढ़ा देती है। तो आइए जानते हैं अपने मन में सच्ची श्रद्धा रखते हुए पापांकुशा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? आप कृपा कर इसकी विधि और फल कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्राचीन समय की बात है, विंध्याचल पर्वत पर एक बहुत ही क्रूर बहेलिया रहा करता था और उसका नाम क्रोधन था। उसने जीवन भर निर्दोष पशु पक्षियों और जीवों की हत्या की थी। इसके साथ ही वह हिंसा, लूटपाट और गलत संगति रखता था, लेकिन उसे अपनी मौत से बहुत डर लगता था। बुरे कर्मों में जीवन व्यतीत करने की वजह से जब उसका अंत समय आया, तो यमराज के अति भयानक दूत उसे अपने साथ नरक ले जाने के लिए आ गए। जब उसे दूत दिखने शुरू हो गए, तो वह समझ गया कि अब उसका अंत करीब आ गया है। तब वह ऋषि अंगारा के आश्रम पहुंचा। वहां जाकर उसने ऋषि से प्रार्थना की कि आप मेरी सहायता कीजिए। तब ऋषि अंगारा ने उनसे कहा कि पहले तुम यह संकल्प लो कि तुम श्री हरि की शरण में हो और फिर आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि यानी पापांकुशा एकादशी के दिन व्रत रखना। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, जिससे तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ेगा। ऋषि के कहने पर क्रोधन ने इसी विधि से व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे यमराज के दूतों से मुक्ति मिली और श्री हरि की शरण प्राप्त हुई। तब से पापांकुशा एकादशी का व्रत किया जाने लगा। जो लोग भी अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हों, उन्हें इस दिन यह व्रत करना चाहिए। तो ये थी समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाली पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सच्ची श्रद्धा के साथ मन में श्री हरि नारायण का ध्यान करते हुए इस व्रत को करें। एकादशी व्रत के दौरान पूरे दिन अपने मन में कोई भी ईर्ष्या, द्वेष या कोई भी गलत भावना नहीं आनी चाहिए। पूरे दिन श्री हरि नारायण के मंत्र का जाप करना चाहिए या फिर श्री कृष्ण महामंत्र
हरे कृष्णा 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 हरे हरे का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। भगवान श्री हरिनारायण आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। जय श्री कृष्णा।